जब हमको पता है कि हमारे पड़ोस में एक जहरीला कुत्ता रहता है, वो हमेशा काटने के लिए दौड़ता है, तो हमें बच के निकलने की बजाय हमें उस कुत्ते से हिफाजत चाहिए। इन्होंने कहा जहरीला कुत्ता है बगल में जो देश है। मौलाना साहब ने सही कहा, वो जहरीला कुत्ता है, उसको तो मार दिया जाएगा, लेकिन जो जहरीले सांप है देश के अंदर, जैसे रॉबर्ट वाड्रा, हम भारत सरकार के साथ खड़े हों, कंधे से कंधा मिलाएं, और पाकिस्तान को हमें पता है कि मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और हमें इंतजार करना चाहिए। जज्बात से कोई बात नहीं करनी चाहिए, हमें थोड़ा भरोसा रखना चाहिए, स्पेस रखना चाहिए। मौलाना अंसार रजा समझ सकते हैं, वो बात राहुल गांधी क्यों नहीं समझ सकते हैं? हम क्यों किसी के दर पे जाएंगे? छोड़ दो यूनाइटेड नेशंस, छोड़ दो यूनाइटेड नेशंस। यू हैव यूनाइटेड नेशंस, आपके टाइज अमेरिका के साथ हैं, आपके टाइज यूरोप के साथ हैं, देशों के साथ हैं। क्या आपने अपने डॉजियर अरे टाइज हमारे किसी के भी साथ होंगे विवेक जी। राजनीतिक लोगों से गुजारिश करूंगा कि देश का मसला है, मुल्क का मसला है, अपनी राजनीति लोकल लेवल पे आप करते रहिएगा, लेकिन जब देश की बारी आए तो सबको एक साथ खड़ा हो जाना चाहिए। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस्लामाबाद की संसद में कौन से भारतीय नेता की तारीफों के पुल वादे जा रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा। वीडियो बड़ी शानदार और मज़ेदार है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। हमें भारत सरकार पर भरोसा रखना चाहिए कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और हमने जवाब दिया है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्यों तिलमिलाया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक तो सरकार से हुई है, इसे आपको मानना पड़ेगा। जब हमको पता है कि हमारे पड़ोस में एक जहरीला कुत्ता रहता है, वो हमेशा काटने के लिए दौड़ता है, तो हमें बच के निकलने की बजाय हमें उस कुत्ते से हिफाजत चाहिए। तो वहां तो चूक हुई है, हम उससे इनकार नहीं कर सकते, ना भारत इनकार कर सकता है, लेकिन इस वक्त जरूरत यह है कि हम भारत सरकार के साथ खड़े हों, कंधे से कंधा मिलाएं, और पाकिस्तान को हमें पता है कि मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और हमें इंतजार करना चाहिए। जज्बात से कोई बात नहीं करनी चाहिए, हमें थोड़ा भरोसा रखना चाहिए, स्पेस रखना चाहिए। हमें पता है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से केजरीवाल, अखिलेश यादव को भरोसा नहीं है क्या? देखिए, जिनका नाम लिया गया, देखिए पाकिस्तान की पार्लियामेंट में सबको अपनी राजनीति चमकानी है, लेकिन मैं उन राजनीतिक लोगों से गुजारिश करूंगा कि देश का मसला है, मुल्क का मसला है, अपनी राजनीति लोकल लेवल पे आप करते रहिएगा, लेकिन जब देश की बारी आए तो सबको एक साथ खड़ा हो जाना चाहिए। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। आज देखिए, पड़ोसी मुल्क जिसकी आप मिसाल दे रहे हो, वहां चाहे जितना बड़ा दुश्मन हो शहबाज शरीफ का, लेकिन उसके साथ खड़ा हुआ है। और हमारे यहाँ लोग राजनीति कर रहे हैं, इस वक्त राजनीति न करें, राजनीति लोकल मुद्दों पर करते रहिए। गौरव भाटिया। देखिए, जब मौलाना जी को मैंने सुना तो मैं समझता हूं कितनी परिपक्वता वाली बात करी। मौलाना जी ने दिखा दिया कि पहले देश है, भारत है, उसके बाद धर्म आएगा, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार और सेना पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अमित जी, जो बात मौलाना अंसार रजा समझ सकते हैं, वो बात राहुल गांधी क्यों नहीं समझ सकते हैं? क्यों ऐसी तस्वीर प्रधानमंत्री जी की कांग्रेस के वेरीफाइड एक्स हैंडल से पोस्ट की जाती है, जिसमें शरीर तो था लेकिन सर नहीं था? और जब भारतीय जनता पार्टी ने और नागरिकों ने प्रदर्शन करके विरोध किया, तो पहले तो उसको डिफेंड किया, रात में 9:30 बजे वो ट्वीट डिलीट हो गया, क्योंकि सिग्नल जो पाकिस्तान को देना था कि मोदी जी की सरकार को हटाने में, देश को कमजोर करने में ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ खड़ी है, वो सिग्नल तो दे चुके थे। रॉबर्ट वाड्रा ने क्या किया? यही किया। आज एक सवाल है, इन्होंने कहा जहरीला कुत्ता है बगल में जो देश है। मौलाना साहब ने सही कहा, वो जहरीला कुत्ता है, उसको तो मार दिया जाएगा, लेकिन जो जहरीले सांप है देश के अंदर, जैसे रॉबर्ट वाड्रा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी की सोच सोचिए, ये अफजल गुरु और याकूब मेमन के साथ तो खड़े हो सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और देश की सेना और नागरिकों के साथ खड़े नहीं हो सकते। पाकिस्तान के सदन के अंदर कहा जा रहा है कि देखिए, आसिम मुनीर जो है वो बाबरी मस्जिद में पहली अजान लगाएगा। अब पॉइंट नंबर 2, पाकिस्तान का ही सदन में अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव का नाम आता है। मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के सदन में हुआ है सब। और देखिए, मैं बड़ी साफ सी बात कहूंगा आपको, लेट अस थिंक लाइक अ सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी। हमारा एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अभी भी किसी भी फ्रेंडली कंट्री को जिससे हमारे डिप्लोमेटिक टाइज हैं,
कोई भी चीज रिटर्न में लिख करके नहीं दी है, ना यूनाइटेड नेशंस में लिखी है, ना यूनाइटेड नेशंस एचआरसी में लिखी है कि क्या इस मुल्क के साथ हुआ है और पहलगाम में क्या हुआ है। कुछ नहीं है किसी के पास। जब इंटरनेशनल मीडिया में लोग उनसे बात अरे हम हैंडल करना जानते हैं अपने मुद्दे, हम क्यों लिखेंगे किसी को भाई? नहीं, हम क्यों किसी के दर पे जाएंगे? छोड़ दो यूनाइटेड नेशंस, छोड़ दो यूनाइटेड नेशंस। यू हैव यूनाइटेड नेशंस, आपके टाइज अमेरिका के साथ हैं, आपके टाइज यूरोप के साथ हैं, देशों के साथ हैं। क्या आपने अपने डॉजियर अपने अरे टाइज हमारे किसी के भी साथ होंगे विवेक जी। आप कह रहे हैं टाइज, दैट्स आप जवाब सुनिए। टाइज हमारे सबके साथ होंगे। टाइज हमारे मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भी हैं और वो देश भी हमारे साथ खड़े हैं। टाइज का मतलब ये नहीं है हम अपनी सुरक्षा खुद ना करें। आपके टाइज किसी के साथ भी हो सकते हैं, यहां पर आपके टाइज कांग्रेस के साथ भी हो सकते हैं। अब आप सुन ले, लेकिन आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं ना। मिसेस इंदिरा गांधी ने 71 के वॉर के समय में जब अपने डिफेंस पैनल में सभी चीफ्स को बुलाया, जनरल मानेकशॉ ने कहा वी आर नॉट रेडी फॉर द वॉर एज येट मैडम, और वो चीज 6 महीने बाद शुरू हुई। तो मेरा प्राइम मिनिस्टर अगर स्ट्राइक के लिए टाइम लेता है, ये समझने वाली बात है, लेकिन तब तक आप जो है डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे काम ही नहीं कर रहे हैं। आप किसी को बता ही नहीं रहे हैं क्या हुआ था। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आपने बहुत बड़े इल्जाम लगाए हैं शासन पर, भारतीय जनता पार्टी पर, देश पर। मैं कहूंगा बहुत बड़े इल्जाम है। ये वही भाषा है, माफ करिए, वही भाषा है जो पाकिस्तान बोल रहा है। और अभी मौलाना अंसार रजा ने बहुत बड़ी बात बोली है कि पाकिस्तान में कम से कम विपक्ष के अंदर और सरकार में एकता तो है। विवेक भाई बहुत ही साहसी व्यक्ति हैं, लेकिन इनका साहस इस बात पे ही निकलता है कि एक खंजर निकालते हैं और हम लोगों की पीठ पे भोंक देते हैं। विवेक भाई, आपने एक बात कही, मैं आपको 2 तथ्य दूंगा। अगर गलत होगा इसके बाद चर्चा करने कभी नहीं आऊंगा, और अगर आप गलत होंगे ना तो कान पकड़ के माफी जरूर मांग लीजिएगा। 2 दिन बाद जब ये आतंकवादी हमला हुआ, मैं आपको बता रहा हूं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री में तमाम देशों के जो एम्बेसडर्स है, हाई कमिश्नर्स है, उनको बुलाया गया और भारत का जो पक्ष है बड़ी मजबूती से रखा गया। ये तथ्य है, आप चेक कर लीजिएगा। जो आप कह रहे हैं कि किसी भी और देश को बातचीत करके बताया नहीं कि भारत को क्या करना है। डिटेल में दे दूं। दूसरी बात, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका, व्लादिमीर पुतिन रशिया, क्या इटली, क्या नेतन्याहू इजराइल, क्या ऑस्ट्रेलिया अल्बनीज जी ने सबने समर्थन नहीं किया? और तमाम गल्फ कंट्रीज ने, सऊदी अरेबिया, यूएई, सबने ये बात बोली ये जो आतंकवादी हमला हुआ है ये निंदनीय है और हम भारत के साथ खड़े हैं। लेकिन अमीर जी, हम पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करेंगे, किस तारीख को करेंगे, जगह कौन सी होगी, और उनके पार्लियामेंट पे तिरंगा गाड़ देंगे, ये हमें किसी विदेशी देश को या यूएन को बताने की आवश्यकता नहीं है। ये यूएन नहीं तय करेगा, ये हमारी वीर सेना और प्रधानमंत्री ने जब खुली छूट दे दी है, मुझे यकीन है कि वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करेगा हमारा तिरंगा और हमारी वीर सेना। कैसी लगी आज की डिबेट कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली डिबेट में, तब तक जय श्री राम।